Hello students, I hope that all of you are very good and safe and preparing for your upcoming next year board examination efficiently and effectively। जैसा हम बिजनेस स्टडी में देखते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें मैनेजमेंट करनी है, तो पढ़ाई की भी अगर मैनेजमेंट करेंगे तो हमें इन दोनों की ज़रूरत एक साथ पड़ेगी। तो हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अकाउंटेंसी में ही है। अभी हम और पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल्स के टॉपिक्स में हैं, हम उसी को करते हैं। 3 टॉपिक अभी उसमें रह गए थे हमारे। वो 3 टॉपिक हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। 2 इन टाइप के इंटरेस्ट हम अभी तक पार्टनरशिप में कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी हमें समझना चाहिए। साथ ही साथ पार्टनर्स वर्किंग होते हैं, काम करते हैं, तो उनको उसके अगेंस्ट सैलरी भी पे की जाती है इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड। तो उसको हम देखेंगे। कमीशन अगर उन्हें मिल रही है सो दैट प्रॉफिट कैन बी इंक्रीज्ड, तो और इफ ऑब्वियसली इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट। तो आज हम इन 3 टॉपिक्स को लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी एंड कमीशन। तो हम चलते हैं आज कि अपने इसी टॉपिक पर, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी एंड कमीशन। शुरुआत हम इंटरेस्ट ऑन लोन से करते हैं। तो जैसा आपको पता ही है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एक वो टॉपिक है जो पार्टनर जब कभी फर्म को कैपिटल के एडिशनल कुछ और लोन प्रोवाइड करती हैं, तो बाहर से फर्म लोन लेने की बजाय पार्टनर से ही लोन ले लेती है। तो अगर पार्टनर से लोन लेगी तो जैसे बाहर वालों को हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वही प्रोविज़न इनके लिए भी होता है। तो आज हम उन्हीं प्रोविजंस को पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग क्या कहते हैं। शुरुआत करते हैं। When a partner advance a amount called loan to the firm in addition to their share capital, then he is entitled to receive interest on the loan granted। तो मैं आपको अभी बता ही रहा था कि अगर कैपिटल के अगेंस्ट एडिशन वो कुछ लोन प्रोवाइड करते हैं तो उसके अगेंस्ट उनको इंटरेस्ट मिलना ही है। वो मिलेगा कितना वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, पर ये पक्का है कि वो उसके एंटाइटल हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो फिर? तो या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है, तो जो उसमें मेंशन है वही लेंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये कहा गया है कि पार्टनर को 6% पर एनम का इंटरेस्ट पे करना है अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट ए फर्म यूज्ड दैट अमाउंट। जितने समय के लिए मैंने उस लोन का प्रयोग किया है उतने समय के लिए मैं 6% इंटरेस्ट पर एनम के अकॉर्डिंग उनको पे करूंगा। तो ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट का प्रोविजन। या तो पार्टनरशिप डीड बता रही है कि इतना लेना है, नहीं तो 6%। नेक्स्ट, जब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें तो टाइम फैक्टर में मैं अभी तुम्हें बता ही रहा था कि जितने समय के लिए उस लोन को मैंने यूज किया है उतने समय के लिए ही फर्म बाउंड है इंटरेस्ट पे करने के। तो ये आपको याद रखना है, टाइम यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। देखो ये, क्योंकि लोन जो है वो हम एप्रोप्रिएशन, वो प्रॉफिट को बांटना नहीं है। लोन आउटसाइडर से लेते तो भी वही बात थी, अब हमने पार्टनर से ले रखा है तो भी वही बात है। लोन एक रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए यूज किया गया है, तो इसलिए ये क्या है, चार्ज ऑन प्रॉफिट। इसीलिए देखो बाकी सारी चीजें क्या थी, नहीं दे सकते अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ रहा है, रीजन वही है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, चार्ज ऑन प्रॉफिट। अब क्योंकि ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये पे करना ही पड़ेगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को पे करना कंपलसरी होता है। इट इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, तो शुरुआत करते हैं। पहले जर्नल एंट्री ही शुरुआत हम उसी से करते हैं। तो देखिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो इंटरेस्ट मेरा तो एक्सपेंस है, ये आपको समझ में आ ही गया, तो मैं उसको डेबिट करूंगा। ठीक है, और क्रेडिट किसको करूंगा, या तो उसको पार्टनर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा या फिर एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक अकाउंट, हम नॉर्मली पार्टनर लोन अकाउंट ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट
ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पार्टनर लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इस अकाउंट को खोला है तो इसको बंद करेंगे, इसका मतलब उसको कहाँ भेजेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट। ये आपको समझना है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ना कि एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, तो ये तो इसकी जनरल एंट्री थी, जब ये इंटरेस्ट हमारे पास आए तो हम कैसे उसको ट्रीट करेंगे। अब इसी के बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ये डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि देखो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो किस साइड में जाएगा, डेबिट में। तो डेबिट में हम क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन जिस भी पार्टनर का है वो लिख देंगे, और जो प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है वो, और बाकी प्रॉफिट बाद में निकाल लेंगे अगर और एंट्री होंगी। अभी सिर्फ मैंने एक एक्सट्रैक्ट लिया है जहां पर सिर्फ हम इंटरेस्ट ऑन लोन दिखा रहे थे। बैलेंस शीट में क्या ऐसा ट्रीटमेंट होगी इसकी, तो पार्टनर लोन आएगा, वो तो आएगा ही क्योंकि लायबिलिटी है फर्म की, आएगा। और उसके ऊपर अगर दो अकाउंट करेंगे, अगर यहाँ पार्टनर लोन अकाउंट लिखेंगे तो इसी पार्टनर लोन अकाउंट में ये प्लस हो जाएगा जो भी इंटरेस्ट है, और अगर इसको एक्रूड इंटरेस्ट माना है तो इसको अलग से दिखा देंगे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो ये दो ट्रीटमेंट आपको याद रखनी है, मैंने अभी इसमें से ये और ये ले रखी थी। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट था बैलेंस शीट पर। अब हम आगे चलते हैं, ये तो हमने सीख लिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन की जनरल एंट्री क्या है, उसका अकाउंट पर इफेक्ट क्या पड़ता है, उसका बैलेंस शीट पर इफेक्ट क्या पड़ता है। अब कुछ और एस्पेक्ट सीखते हैं। देखिए, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक तरीके से कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो फैक्ट है वो ये है कि जब कभी डिसोल्यूशन होगी फर्म की, तो जो लोन और जो उसका इंटरेस्ट है वो पार्टनर को कैपिटल का जो अमाउंट है उसको पे करने से पहले पे किया जाएगा। पहले सारी आउटसाइडर लायबिलिटी पे की जाती है डिसोल्यूशन के अंदर, बाहर वालों को पहले पैसे दिया जाता है, उसके बाद पार्टनर का लोन उतारा जाता है, और अगर पार्टनर का लोन उतरने के बाद भी पैसा बचता है तो कैपिटल दी जाती है। तो यहाँ आपको यही समझाना था कि पार्टनर लोन जो होता है वो कैपिटल से पहले पे होता है। कब, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। सेक्शन कौन सा है ये, सेक्शन 48 किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब कुछ डिफरेंसेस, एक अभी तक हमने एक डिफरेंस नहीं किया, चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बार बार ये वर्ड यूज होते हैं तो ये डिफरेंस आपको सीखना है। ठीक है, तो मैं उसको भी आपके सामने रख देता हूँ, चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पहला है नेचर, क्या प्रकृति है, तो क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वो एक्सपेंस है या लॉस है जो किस लिए हुआ है, इनकर्ड हुआ है रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका नेचर है कि डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस और लॉसेस आर मेड फ्रॉम रेवेन्यू टू असर्टेन द प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ द फर्म। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। एप्रोप्रिएशन क्या होता है, इट रेफर टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू वेरियस हेड। यहाँ पर हम सिर्फ प्रॉफिट को विभिन्न हेड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो इसीलिए उसको एप्रोप्रिएशन कहा गया है। रिकॉर्डिंग कहाँ आता है ये, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में, जैसे अभी हमने देखा था इंटरेस्ट लोन, डेबिट साइड किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे होता है। ये कहाँ आता है एप्रोप्रिएशन, ये आता है डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़कर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में जाता है क्योंकि वो फर्म की इनकम हो जाती है। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट पेड टू पार्टनर, ये सब वो एग्जाम्पल है। देखो रेंट पेड टू पार्टनर भी आपको समझना है, ये टॉपिक अभी तक हमारे सामने नहीं आया, पर अगर फर्म पार्टनर की कोई भी लैंड बिल्डिंग यूज कर रही है और उस पर इंटरेस्ट दे रही है तो वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही कह रहा है। सैलरी वगैरह ये तो होते ही है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पर अभी हम वो दो एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं जो पार्टनर से संबंधित है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, साथ ही साथ जो रेंट पे किया जा रहा है पार्टनर को वो भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन में क्या आता है वो आपको पता ही है, सैलरी आ रही है, कमीशन आ रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। कब बनता है ये, कब बनता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है, प्रिपेयर्ड इवन इफ देयर इज ए लॉस। तो ये क्योंकि चार्ज किया ही जाता है, लॉस भी आएगा तो भी बनाया जाएगा। एप्रोप्रिएशन जब भी हो सकता है जब प्रॉफिट हो, क्योंकि प्रॉफिट होगा जब भी तो बांटेंगे ना। तो एप्रोप्रिएशन जब बनता है जब सिर्फ प्रॉफिट हो, ये जब भी बनेगा जब लॉस होगा।
ठीक है, तो ये एक डिफरेंस था जो आप दोनों आपके सामने रखना था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक अभी रखते हैं कि पार्टनर लोन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये जो ये ऊपर लिखा है इसके बेस पर इनके डिफरेंस देखिए इन दोनों के बीच में, पार्टनर लोन अकाउंट में और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। प्रेफरेंस इन रीपेमेंट वो मैं पढ़ चुका हूँ डिसोल्यूशन में। किसको पहले प्रेफरेंस मिलती है? पार्टनर लोन को। पार्टनर लोन पहले पे किया जाता है किससे? कैपिटल से। तो कैपिटल जो है हमेशा जब पे की जाएगी जब बाहर की सारी लायबिलिटी उतार दें और लोन भी पे कर दें जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट की पेमेंट की जाती है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। इंटरेस्ट ऑन लोन और कैपिटल पेड और नॉट, तो देखो पार्टनर लोन पर जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है, तो वो देना ही देना होता है। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट भी है, ये जो पॉइंट है ये साइलेंट के ऊपर है कि क्या पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा किस रेट से? 6% से। क्या पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपने पढ़ा है कि कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर को कैपिटल पर पे नहीं किया जाएगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड क्या हो? साइलेंट हो। चार्ज और एप्रोप्रिएशन पता ही है आपको, पार्टनर लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, तो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये चीजें आप पढ़ चुके थे, बस मेरे को आपको पॉइंट के सामने डिफरेंस के रूप में रखना था। अभी हम इंटरेस्ट ऑन लोन के टॉपिक पे हैं, उसी पे चलते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं जो हमें इसको इंटरेस्ट ऑन लोन को क्लियर करने में और मदद करेगा। तो एक क्वेश्चन है, देखिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनको प्रॉफिट और प्रॉफिट शेयर जो रेशियो है उनकी वो 3:2 है, उनकी कैपिटल 3 लाख 2 लाख है रेस्पेक्टिवली। 1 जुलाई 2019 को ए ने एडवांस दिए 50,000 एज लोन टू द फर्म और 1 अक्टूबर 2019 को बी ने एडवांस किए 40,000 एज लोन टू द फर्म। हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। केसेस क्या हैं वो कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो वो 4 केसेस मैंने लिए हैं। पहला केस ये है कि जब फर्म को 4,000 का प्रॉफिट हो। दूसरा केस ये है कि जब फर्म को 3,450 का प्रॉफिट हो। तीसरा केस ये है जब फर्म को 3,000 का प्रॉफिट हो। और चौथा केस ये है कि जब फर्म लॉस में हो ऑलरेडी 500। ठीक है, तो मैं आपको याद दिला दूं, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पे करना ही करना पड़ेगा। इवन फर्म हैज सफर्ड ए लोन, इन दैट कंडीशन वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो लॉस होने के बावजूद भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देखिए कैसे, अभी हम पहले केस में चलते हैं जब प्रॉफिट कितने का है? 4,000 का। तो पहला मेरा काम क्या है कि मुझे ये देखना है कि यहाँ कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन की परसेंटेज दी, तो आप अगर इस क्वेश्चन में देखो तो कहीं नहीं दी हुई है। तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है, तो भी हमें जो पार्टनर्स हैं उनको लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किस रेट से? 6% से। तो 50,000 का 6% कितना होता है? देखिए अगर पूरे साल का हम लगाएं तो 50,000 का 6% 3,000 बैठता है। बट लोन कब दिया हुआ है मैंने? जुलाई में, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब कौन कौन से महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। तो 9 मंथ 3,000 तो टोटल 12 मंथ का है, तो 3,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 मंथ जो मैंने यूज किए डिवाइडेड बाय 12, तो आपको पता चलेगा कि 2,250 आ। ऐसे ही अगर इस पर चलूँ बी के लिए, तो बी का अगर मैं 6% निकालूँ तो 2,400 आता है। पर ये लोन कब दिया है बी ने? 1 अक्टूबर को, तो मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो 6/12 करूंगा 2,400 का, तो 1,200 आता है। तो दोनों के इंटरेस्ट आपको पता चल गए, 2,250 और यहाँ पर 1,200। अब इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री, क्योंकि बिना जनरल एंट्री के हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो केस 1 में है अभी हम, जब 4,000 का फर्म को प्रॉफिट है, पहले जो इंटरेस्ट निकाला है उसको देखते हैं। ये आ गई उसकी एंट्री, मैंने आपको बता दिया कितना कितना आया, 2,250 और 1,200 कैसे निकाला? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी ली? 6%। और किस अमाउंट पर? 50,000 ए का और 40,000 बी का। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि कब दिया है, इसलिए ए का लोन
पे जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो 9 मंथ का किया जा रहा है और बी के लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो 6 मंथ का। ये आ गया, किसको डेबिट कर दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब ये कहाँ पहुंच जाएंगे हम इसको, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि कहाँ जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो किस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो अब इसकी ट्रीटमेंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख ले। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीटमेंट होगी, जो प्रॉफिट था ये वाला, ये यहाँ पर डाला 4000, और जो ये दो इंटरेस्ट थे वो यहाँ डाल दिए, कितने बैठे 3450, माइनस किया तो हमारा नेट प्रॉफिट आया, कितना है 550। अब ये 550 की जनरल एंट्री क्या होगी, तो 550 की जनरल एंट्री ये रही। किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा ये प्रॉफिट, 3:2 में, क्योंकि और तो कुछ हम नहीं दे सकते क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। ठीक है, तो 3:2 में हमने 550 को 330 और 220 के रूप में दे दिया। ठीक है, तो ये एप्रोप्रिएशन में जाने वाली एंट्री थी, तो ये रहा उसका एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट डाला यहाँ पर और 330 और 220 दे दिया। तो ये केस फर्स्ट था जब 4000 का प्रॉफिट था। अब हम केस सेकंड पे चलते हैं। फर्स्ट हम कर ही चुके हैं तो सेकंड केस को देखते हैं कि सेकंड केस में इंटरेस्ट ऑन लोन की कैसे ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेकंड केस में जो प्रॉफिट है वो 3450 है और जो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को पे करना है वो भी 3450 है। तो एग्जैक्ट इक्वल है वो किसके, जितना हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो ये आप एंट्री देख ही चुके हैं अभी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन को डेबिट कर देंगे, एस लोन अकाउंट, बीस लोन अकाउंट। ठीक है, 3450 का 2250 एक को मिल रहा है, 1200 दूसरे को, और उसके बाद उस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रॉफिट नहीं बचेगा, देखिए कैसे। तो यहाँ आप देखोगे तो जितना प्रॉफिट था फर्म के पास उतना ही लोन है, तो दोनों अकाउंट बराबर हो गए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना प्रॉफिट बचा ना लॉस बचा, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की भी जरूरत नहीं है और ना ही वो एंट्री करने की जरूरत है। तो ये हमारा केस सेकंड था। अब केस थर्ड पर चलते हैं। केस थर्ड हमें क्या कह रहा था कि जब प्रॉफिट कितना हो 3000, प्रॉफिट कितना हो 3000, अभी कितना है 3450, अब यहाँ रह जाएगा 3000, तो ऑब्वियसली ये 3450 पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फिर भी पे किया जाएगा चाहे कंपनी को फर्म को लॉस हो जाए। तो जब पे किया जाएगा तो हम पूरी एंट्री कर रहे हैं। देखो कैपिटल जब हम की थी तो हमने देखा था ना कि जितना प्रॉफिट है उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, तो यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये क्या है, चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन दे दिया और उस अकाउंट को क्लोज भी कर दिया। ठीक है, तो क्लोज किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरीके से बन के आया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, जितना यहाँ पर प्रॉफिट था वो डाला और नेट लॉस बचा 450 का। ये 450 हम सीधा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा क्योंकि लॉस के लिए एप्रोप्रिएशन नहीं बनता। तो हम जनरल एंट्री इस तरीके से पास करेंगे, इस 450 के अकाउंट को क्लोज किया और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ये दे दिया। किस रेशियो में दिया, जो पार्टनरशिप फॉर्म की थी कितनी थी 3:2, इसलिए 270 और 180। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा अगर फॉर्म लॉस में जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अब केस 4 की तरफ चलते हैं। केस 4 में ऑलरेडी लॉस है, फिर भी हमें पे करना पड़ेगा। पार्टनर्स लोन पे कर दिया, क्लोज भी कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बना दिया। नेट देखो यहाँ पहले से लॉस था, ये लॉस यहाँ पर आया 3450, इसका टोटल आया जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया, टोटल 3950 आया, 3950 और इतना ही लॉस। अब इस लॉस को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की, क्योंकि एप्रोप्रिएशन तो होगा नहीं, तो वो एंट्री ये रही, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 3:2 में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये थे इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड ज़्यादातर जितने भी केस थे मैंने आपके सामने रख दिए। प्रॉफिट वाला भी ले लिया, एग्जैक्ट वाला भी ले लिया, लॉस हो जाए तो भी ले लिया और पहले से फर्म लॉस में है तो भी ले लिया। किस तरीके से ट्रीटमेंट करनी है ये बता दिया। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो बता दिया 6% देना है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो वो रेट देनी है। टाइम पीरियड आपको याद रखना है। तो ये था इंटरेस्ट लोन की पूरी ट्रीटमेंट। अब हम सैलरी की तरफ चलते हैं क्योंकि हमारा अगला टॉपिक क्या था, सैलरी और कमीशन।
शुरुआत सैलरी से करते हैं। सैलरी इसलिए पे की जाती है क्योंकि उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, फर्म के लिए काम किया है। तो इफ एनी पार्टनर इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द अफेयर ऑफ द बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, he can be entitled to get a salary partnership deed provide for the same। कैन इसीलिए वर्ड यूज किया गया कि दे तो सकते हैं पर कौन कहेगा पार्टनरशिप डीड। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फिर कोई भी सैलरी पे हमें नहीं करना। ठीक है, तो अब कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। कमीशन भी वही है, कमीशन इसलिए दी जा रही है कि पार्टनर ऑफ ए फर्म इज ऑफ्टन अलाउड ए कमीशन ऑफ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट इवन ऑन द सेल। पर ऑन द सेल वाला टॉपिक हमारा नहीं है, अभी हम सिर्फ नेट प्रॉफिट वाली ही सेल कमीशन कर रहे हैं। और ये इसीलिए दी जाती है जिससे वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे ढंग से दे पाए। पार्टनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फर्म के प्रति वो उनको अच्छे ढंग से निभाए, वो मोटिवेट रहे कि हमें सेल को बढ़ाना है, हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है, इसलिए उसको प्रॉफिट पर कमीशन दी जाती है। ये कमीशन अगर पार्टनर की जगह हम मैनेजर को भी दे देते हैं तो वो भी मोटिवेशन यही रहता है कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट करे सो दैट कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो, फर्म को प्रॉफिट ज़्यादा हो। पर यहाँ पर भी कंडीशन वही है कि ये जब ही दी जाएगी जब पार्टनरशिप डीड अलाउ कर रही है, नहीं कर रही तो नहीं दी जाती। कमीशन निकालने के दो तरीके जरूर हैं। एक कमीशन निकलती है बिफोर चार्जिंग कमीशन, लेकिन उसमें कमीशन को माइनस नहीं किया जाता। तो उसका फार्मूला बन के आता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, हमें वो प्रॉफिट निकालना है जो कमीशन से पहले का है, फिर जो कमीशन की रेट दे रखी है वो ऊपर और 100% के लिए नीचे जाता है। ठीक है, और एक दूसरा है जब प्रॉफिट को भी मतलब कमीशन को भी माइनस कर दो और फिर कमीशन निकालो, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो इसको कहा जाता है आफ्टर चार्जिंग। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बस आपको ये याद रखना है कि जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हो तो आपको जो रेट ऑफ कमीशन होती है वो 100 में प्लस कर नीचे लिख देनी है, बस आपका आंसर अपने आप सही आ जाए। ठीक है, तो बिफोर चार्जिंग में अगर 5% है तो 5/100 लिखूंगा, पर आफ्टर चार्जिंग में 5/105 लिखना पड़ेगा। 100 में वो 5 प्लस करना पड़ेगा, 105 करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। तो ये कमीशन पार्टनर को हो या मैनेजर को हो, ट्रीटमेंट यही रही। आगे चलते हैं जर्नल एंट्रीज इनके बारे में। तो पहली जर्नल एंट्री सैलरी को पे करने की पार्टनर को, तो सैलरी अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, और पार्टनर करंट अकाउंट अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड। नेक्स्ट, इस सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सैलरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। अब आगे चलते हैं कमीशन। कमीशन दी पार्टनर कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है, करंट अकाउंट अगर फिक्स्ड है, और फिर उसको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो ये जनरल एंट्रीज थी जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। आज ये टॉपिक आया तो दोबारा बताया। आप क्वेश्चन लेते हैं और एक ही क्वेश्चन से मैं लगभग सारा और विद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है वो भी आपको अभी बताऊंगा। तो क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन कहता है कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, 1,60,000 और 1,20,000 उनकी कैपिटल है। पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। साथ ही साथ पार्टनरशिप डीड ये भी कहती है कि एक्स को 1500 पर मंथ की सैलरी देनी है और वाई को 15,000 पर एनम की सैलरी देनी है। ठीक है, और जब ये चीजें दे दो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो एक्स एंटाइटल है 5% कमीशन की। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वो होता है जो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करके और सैलरी को माइनस करके निकाला जाता है। तो 5% नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पर कमीशन देनी है एक्स को बिफोर चार्जिंग, अभी पढ़ा था ना, तो 5/100 करना है। वाई एंटाइटल है कमीशन के 10% और ये आफ्टर चार्जिंग है, तो मैंने इसी क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग भी ले लिया और आफ्टर चार्जिंग भी ले लिया। तो यहाँ हमें 10/110 करना पड़ेगा। ठीक है, और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनीथिंग कितना है, 12,200। देखिए अब कैसे करेंगे। अब की बार मैं पहले जर्नल एंट्री नहीं ले रहा, अब की बार मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ले रहा हूँ, जर्नल एंट्री बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं आपको जर्नल एंट्री बार बार बता रहा हूँ। अब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए इसकी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाया, नेट प्रॉफिट डाला और साथ ही साथ सैलरी भी डाल दी। 1500 पर मंथ की सैलरी है, तो इसको क्योंकि पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करो, 18,000 आएगा, वो एक्स में दिखा दो। वाई की ऑलरेडी पर एनम की है तो उसकी 15,000 सीधा दिखा दो।
18 और 15 33 हो गया। सैलरी पे कर दी, अब क्या पे करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे कर देते हैं। 1,60,000 का 5% निकालते हैं तो वैसे आता 16, हाफ होगा कितना हो गया 8। ऐसे 120 का 5% निकाला तो कितना है 6। 8 + 6 14, ये भी पे कर दिया। अब मुझे जो देनी है वो कमीशन देनी है। कमीशन जब दी जाती है जब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमारे पास हो। तो पहले उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कमीशन निकालने से के लिए जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा। तो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एक्स कमीशन जो है वो ये है 212। इसमें से ये 33 भी माइनस होगा, 14 भी माइनस होगा। माइनस कर कर हमें पता चला कि हमारे पास प्रॉफिट बचता है 1,65,000। अब इस पर मुझे कमीशन देनी है क्योंकि एक्स के पास बिफोर चार्जिंग है तो 5% जो है 5/100 होगा। कैसे? ऐसे 165 का 5/100 कितना निकला 8,250। तो पहले एक्स की कमीशन को शो कर देते हैं। एक्स कैपिटल अकाउंट में इसकी कमीशन चली गई। अब मुझे वाई की कमीशन का सीखना है जो आफ्टर चार्जिंग है, तो उसमें ये कमीशन भी माइनस होगी और वाई की खुद की कमीशन भी माइनस होगी। तो पहले हम ये एक्स वाली कमीशन माइनस करेंगे उसमें से इस तरीके से, मतलब कि ये 14 और 33 हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। 8,250 एक्स्ट्रा माइनस करना था। अब आप 165 में से 8,250 भी माइनस कर कर निकाल सकते थे। कितना निकलेगा? 1,56,750। अब क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग का केस है तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि इसके अंदर 10/110 होना है। 10/100 प्लस वो 10, 110 से डिवाइड करना है आपको। तो 10/110 करना पड़ेगा। ये 10 कमीशन के 100 में प्लस हो जाएंगे। तो इस बेस पर कमीशन कितनी आई वाई की? 14,250। ये कमीशन भी दे दी जाती है। टोटल कमीशन का अमाउंट आ गया 22,500। ठीक है। अब 2,12,000 में से सब माइनस कर दो, प्रॉफिट पता चल जाएगा। उस प्रॉफिट को अगर उस पूरे क्वेश्चन को देखो तो तुम्हें कहीं पर भी रेशियो मेंशन नहीं है। तो जब रेशियो मेंशन ना हो तो दोनों में इक्वल बांट दी जाती है, तो इक्वल बांट दी गई। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का भी क्वेश्चन था। साथ ही साथ कैपिटल का इंटरेस्ट कैसे दे रहे हैं, सैलरी कैसे दे रहे हैं, कमीशन बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग कैसे निकाल रहे हैं, ये सब बताता है। तो यहाँ से मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना भी बता दिया, साथ ही साथ इन चीज़ों को डालना भी सिखा दिया। अब हम आगे चलते हैं इनकी जर्नल एंट्री, क्योंकि जर्नल एंट्री सीखना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट पर जर्नल एंट्री ज़्यादा आती है, तो आपको जर्नल एंट्री पर विशेष ध्यान देना है। शुरुआत पहली एंट्री से जो सैलरी की थी। एक एंट्री मैं बार बार छोड़ रहा हूँ, वो है प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो कर सकते हैं। उस एंट्री में आपको नेट प्रॉफिट को डेबिट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में जाती है। अब मैंने जो पहली जो चीज़ पे की थी वो सैलरी थी, तो पहली एंट्री हमारी यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पहले ले लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, एक्स और वाई को वो इंटरेस्ट दे दिया। फिर इसको क्लोज करने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने की। अब सैलरी की, तो सैलरी दी गई थी दोनों को, वो लिख दी। अब इस सैलरी को क्लोज करने की, क्लोज कर दिया। अब इसके बाद कमीशन देने की एंट्री है, कमीशन दे दी दोनों को, एक्स को भी वाई को भी, और फिर उस कमीशन को क्लोज करने का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। फिर क्या बचा था? प्रॉफिट डिवाइड करने की एंट्री। तो ये जनरल एंट्री होंगी। अगर कोई हमसे जनरल एंट्री पूछता है तो ये रही जनरल एंट्री। कोई हमसे अकाउंट बनवाता है तो अकाउंट पे सीख लिया। तो ये आपको सीखना ही सीखना है, इन एंट्रीज को आपको याद रखना है। ठीक है। तो आप इन चीज़ों को स्टडी कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को सीख चुके होंगे और बड़ी मेहनत के साथ इस पर अपने क्वेश्चन करेंगे, और अब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बचा हुआ है, ठीक है, और एडजस्टमेंट बची है, बाकी कुछ नहीं बता। 2 टॉपिक अब इसमें बचे हुए हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कल या परसों में आपके तक आ जाएगी, मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी जो गारंटी का टॉपिक हमारा रहता है, जो बहुत बार पूछा जाता है, उसको इंक्लूड करूँगा। आप वीडियो को देखते रहिए। मेरे चैनल पर जाकर आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने है।
तो आप होकर प्रेजेंटेशन पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सारी वीडियो का अपना स्टडी में भरपूर योगदान लीजिए। आप ही के लिए वीडियो बन रही हैं, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियो को ज़रूर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।